हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है द इंटीग्रल ऑफ cos log x इज इक्वल टू। ठीक है, तो देखो बेसिकली हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ cos log ऑफ x का। ठीक है, dx। तो देखो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है, हमारे पास दो फंक्शन गिवन होते हैं। ठीक है, और हम उस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटीग्रेशन सेकंड का माइनस डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, यही होता है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो बस हम यहीं पे यूज करेंगे। यहाँ पे हम अपना एक फंक्शन मान लेंगे 1 इंटू कॉस लॉगरिथम x। ठीक है, अब देखो जिस सेकंड फंक्शन हम किसे मानेंगे, जिसके लिए हम इंटीग्रेशन करने में कंफर्टेबल हो। तो हम जानते हैं 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं 1 को और फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं cos को, cos लॉगरिथम x को। तो ये हो गया हमारा i। तो चलो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं। तो फर्स्ट ऐसे ही इंटीग्रेशन सेकंड का, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x माइनस डिफरेंशिएशन फर्स्ट का, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का sin x इंटू log x का क्या होगा 1 अपॉन x। ठीक है, ये तो हुआ डिफरेंशिएशन फर्स्ट का इंटू इंटीग्रेशन सेकंड का। सेकंड का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, फिर से x और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा बन जाएगा इंटीग्रेशन x cos log x। एक ऑलरेडी माइनस था तो ये प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा सिर्फ साइन log x dx। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे 1 मान लेते हैं और फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा देते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मान के और इसको फर्स्ट फंक्शन मान के। तो यहाँ से हो जाएगा i इज इक्वल टू एक्स कॉस लॉग एक्स प्लस, अब देखो ये किस तरह से लगेगा, फर्स्ट ऐसे ही इंटीग्रेशन सेकंड का, तो साइन लॉगरिथम x ऐसे ही इंटीग्रेशन 1 का x माइनस डिफरेंशिएशन फर्स्ट का, तो फर्स्ट यानी कि साइन x का डिफरेंशिएशन cos x इंटू लॉग x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x। ठीक है, इंटू डिफरेंस इंटीग्रेशन सेकंड का, तो 1 का x और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन तो dx। तो अगेन x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा i इज इक्वल टू x cos log x प्लस ये बच जाएगा x sin log x। अभी देखो यहाँ पे है माइनस, अब यहाँ से क्या बच जाएगा, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ cos log x, क्योंकि x से x तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो जो हमने शुरू में माना था i, वो इसी को तो माना था ना, इंटीग्रेशन ऑफ cos log x को। तो यानी कि इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, i लिख सकता हूँ। जब मैं इसकी जगह पे i लिखूंगा और उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगा, दिस इज 2i इज इक्वल टू x, मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये बन गया cos log x प्लस sin log x। ठीक है, तो यहां से मेरा i किसके इक्वल आ गया, x बाई 2 cos log x प्लस sin log x के। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑप्शन, तो x बाई 2 cos log x प्लस sin log x। अच्छा इंटीग्रेशन था तो यहाँ पे प्लस c ले लेंगे, कांस्टेंट तो आएगा ही। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया था तो फाइनल हमने एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ले लिया, तो दिस इज ऑप्शन 2 इज अवर राइट आंसर। आई होप you are able to understand the video. If you are still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.